शत्रुघ्न साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और फिर एक क्विक अपडेट भी शेयर करने के लिए। लेकिन आशीष पीएसयूज के साथ ही रहेंगे क्योंकि हॉर्मस भी आ गए। हाँ। जो निमिष ने भी हल्का सा मेंशन किया था कि कुछ कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो आसमान छू रहा है। हाँ। और ऑफ कोर्स हमने वो आईआरएफसी का देखा था कि अच्छे से अच्छी दिग्गज से दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया इसने। हॉर्मस हमारे साथ है। हॉर्मस भी आजकल सिर्फ पीएसयू बैंक ही खाते पीते हैं। बताइए ताजा क्या अपडेट है? रही बात आईआरएफसी की, तो कल हमने जिक्र किया था कि 21 निफ्टी कंपनियों के मुकाबले आईआरएफसी का मार्केट कैप अब ज्यादा है। आज इसने पावर ग्रिड को भी पीछे छोड़ दिया है, तो 22 निफ्टी का 22 बना दीजिए। ये वक्त आप भी देख चुके हैं कि एक वक्त ऐसा था जब सरकारी कंपनियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। अब जैसे निमेश भाई ने भी कहा कि अब हर कोई सरकारी कंपनियों के अलावा और किसी चीज की बात नहीं करना चाहता। अब ये जो धुआंधार तेजी देखी गई है सरकारी कंपनियों में, उसकी वजह से सरकार का जो हिस्सा है, जो अतिरिक्त हिस्सा है, इसमें कई कंपनियां ऐसी है जिसमें सरकार का हिस्सा नियमों के अनुसार 75% से ज्यादा है। अब नियमों के अनुसार उन्हें 75% या उससे कम रखना होता है। तो ये जो अतिरिक्त हिस्सा है उसकी कीमत जो है मौजूदा भाव के हिसाब से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। अब 19 ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है 75% से ज्यादा है। अब अगर हम उन 19 कंपनियों में भी देखें तो 9 कंपनियां ऐसी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। अब इनमें जो नाम शामिल है वो या तो सरकारी छोटे सरकारी बैंक जो है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, और देश की सबसे बड़ी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी LIC का इसका नाम शामिल है। अब हमने इस बारे में आपको सबसे पहले पिछले साल जुलाई के महीने में बताया था, ये जो अतिरिक्त सरकारी हिस्सा है उसके बारे में। तब इस हिस्से की कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। सितंबर आते आते ये लगभग 1,90,000 करोड़ की हो गई है और अब 4 महीने बाद इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सरकार का जो अतिरिक्त हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है? अब ताज्जुब की बात नहीं है कि इसमें सबसे पहला नाम LIC का ही आता है, क्योंकि IPO के दौरान भी उन्होंने 3.5% हिस्सा ही बेचा था। तो ये जो बाकी का हिस्सा है वो आज के भाव के हिसाब से 1,20,000 करोड़ रुपए का है। अब जैसे हम IRFC की चर्चा कर रहे थे, तो हम ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि हम सरकारी कंपनियों की बात करें और IRFC का जिक्र ना हो। इसमें भी सरकार का 11% जो है अतिरिक्त हिस्सा है, जो अगर आज की तारीख में वो बेचने निकले तो 22,500 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं इससे। और बाकी के जो नाम है ये छोटे सरकारी बैंक है जिसमें सरकार का अभी भी 90 या 95% स्टेक है। अब ये तेजी क्यों आई है, ये देखिए सबूत इसका। IRFC ये तो हाल फिलहाल में ही 4 गुना चढ़ चुका है। अब अपने IPO प्राइस से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ चुका है IRFC। माझगांव डॉक तिगना हो चुका है, हडको तिगना हो चुका है। यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी इंश्योरेंस कंपनियां जिनकी हम उस तरह से चर्चा नहीं करते जितनी बाकी सरकारी कंपनियों की करते हैं, वो भी पिछले 12 महीनों में दुगना हो गया है। अब बात फिर से करते हैं IRFC की, और उसे रेडार पे रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 29 जनवरी को IRFC का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। ये वो तारीख है जिसे IRFC को लिस्ट हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे, और इस लॉक इन पीरियड के खत्म होने के बाद IRFC के 261 करोड़ शेयर यानी कि 20% आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो है उनकी, वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ये सारे शेयर बाजार में बिक जाएंगे, पर ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 2023 जो था वो सरकारी कंपनियों के नाम था। 2024 में भी शुभ शुरुआत तो हुई है, पर अब जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हाँ, ये एक हमेशा सरदर्द रहता है, पता नहीं कब किस में। हालांकि NHPC दिखाइएगा, सबसे लास्ट रीसेंट वही OFS था, 66 रुपए की फ्लोर प्राइस थी। जिस दिन OFS आया, पहला दिन था नॉन रिटेल का, उस दिन गिरा और उसी दिन बढ़िया रिकवरी। और कुछ ही दिन पहले आया हुआ OFS 66 की फ्लोर प्राइस, और खड़ा कहाँ है 81, 82। आज भी देखिए क्या मोमेंटम है। अभी तो सरकारी कंपनियों के जलवे हैं, सरकार को निकालने के लिए कमा लेना चाहिए जो करना है। NHPC का चार्ट सेठ साहब आप देख के बताइए। जी आशीष जी, NHPC का यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखा है। स्टॉक में कहीं भी वीकनेस नहीं है। रिसेंटली भी काफी वॉल्यूम्स इसमें जनरेट हुए हैं। तो जिनकी पोजीशन है बने रहना चाहिए इसमें। लगभग 81 का प्राइस है। अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस लगभग ट्रेल कर ले 77 के आसपास, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे 85 से 90 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी NHPC में बन रही है। तो डर जो था कि थोड़ा सा वो OFS का ओवरहैंग रहेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये स्टॉक अब 10.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ आया था। थोड़ा टाइम लगाने में NHPC को गिरा ही। तो हाँ, बस अगले दिन ही तेजी में आता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच JK सीमेंट के